नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा केतु पर चल रही है। आने वाले समय में गुरु और केतु का जो संबंध बनेगा वह हमारे विचारों को किस प्रकार परिवर्तन करेगा, इसको जानने के लिए पहले हमने गुरु के बारे में जाना, अब हम केतु के बारे में जानते हैं। केतु आपके पुनर्जन्म का कारक ग्रह है। आपकी पूर्व जन्म में जिस भाव से मुक्ति बाकी रह गई है, आपको मुक्त होना है, इसीलिए आपका पुनर्जन्म हुआ है। केतु आपकी कुंडली में स्थित बताता है कि आपकी कौन सी इच्छा के अधीन आपने पुनर्जन्म लिया है। आपको इस जन्म में उस इच्छा से मुक्त होना है, क्योंकि राहु जो है वह बाहरी दुनिया है, दिखावा है, भ्रम है, और केतु आपकी आंतरिक इच्छा है, एक छिपा हुआ रहस्य है। केतु मुक्ति है। केतु ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गुरु का आशीर्वाद, ज्ञान, धर्म और अनुभव की आवश्यकता होती है। केतु दिखाई नहीं देता है, केतु महसूस करने की शक्ति है। केतु को जब हम समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जिस भाव में भी लग्न कुंडली में केतु स्थित है, वह यह बताता है कि आपको उस भाव से स्वयं को मुक्त करना है, और इसी उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जिस प्रकार से गुरु संपूर्ण त्रिकोण को अपने नियंत्रण में करते हैं, ठीक इसी प्रकार से केतु भी संपूर्ण त्रिकोण को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, क्योंकि यह एक ऊर्जा का स्वरूप है। केतु के तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व की तीनों राशियों में आते हैं। मेष राशि मंगल में, सिंह राशि सूर्य की राशि में, और धनु राशि गुरु की राशि में, और तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं। इस प्रकार से केतु को समझने के लिए हमें उस ऊर्जा को समझना होगा जो हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से केतु को हम और विस्तार से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।